हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पृथ्वी एक परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक एक जो है बात का नोट करते जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय व्यास जो उसका व्यास है 12,756 किलोमीटर, याद रखेंगे इसे। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है यानी नॉर्थ टू साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो है 12,713 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, यानी इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे कि इसमें भी 12,700 और इसमें भी 12,700 है, लेकिन इसमें क्या है 56 है, इसमें 13 है। ठीक है, यानी कितना का अंतर है? तो मात्र 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी के कितना परसेंट भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, याद रखेंगे इसे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान को ग्राम में लिया गया है और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है। तो द्रव्यमान बटा यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी गति कैसे करती है? तो पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट गति करती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है। यहाँ पे हल्का मिस हो गया है, यहाँ पे होगा पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, पृथ्वी गति करती है। कैसे गति करती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, दिन रात होता है। दिन रात किसी कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। ठीक है, उसके बाद है ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किसी कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसके कारण क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी अपने जब अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। इसको याद रखेंगे। पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितना डिग्री पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी ध्रुव पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसको याद रखेंगे। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कितना परसेंट ऑक्सीजन है? तो 46.8% ऑक्सीजन है पृथ्वी के भूपर पट्टी में। ठीक है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। यहां ध्यान देंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जो जो द्रवीभूत शैल है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पर हो जाती है। उस दिन को हम लोग कहते हैं अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक सबसे अधिकतम दूरी पर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और वह दिन क्या है? तो 4 जुलाई है, याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी की होती है। उसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, VBI है। उसके बाद है उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहता है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। याद रखेंगे इसे। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। यानी कहने का अर्थ है कि 81 भाग में 1 भाग सिर्फ चंद्रमा का द्रव्यमान है। यानी इसका अर्थ है कि पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, 81 मतलब टाइम्स बड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड क्या कहलाता है? पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा हिमखंड है। ठीक है ना, पृथ्वी पर एक सबसे जो है बड़ा हिमखंड है, उस हिमखंड का नाम क्या है? तो उस हिमखंड का नाम है अंटार्कटिका। ठीक है, इसे याद रखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसकी बनी है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों का जो है, तीनों के कॉम्बिनेशन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बना है। सियाल जो है, सियाल सियाल सीमा नीफे, ठीक है, ये 3 परत है। नीफे को हम क्रोड के भी नाम से जानते हैं। ये 3 परत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है, इसे याद रखेंगे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे जो भीतर का परत है उसका नाम है क्रोड। क्रोड को हम नीफे भी कहते हैं, क्योंकि नीफे मतलब निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी निकेल और क्या होता है? फेरस मतलब लोहा, उसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, क्रोड किसका बना है? तो क्रोड लोहा तथा निकेल का बना है, क्योंकि क्रोड को ही नीफे कहते हैं। तो इन नी मतलब होता है निकेल और फे मतलब फेरस, फेरस यानी लोहा। ठीक है, इसलिए क्रोड लोहा और निकल से बना है। ठीक है, उसके बाद सियाल परत बना है। तो सियाल मतलब क्या होता है? सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ परत है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सियाल। ठीक है, सीमा जो है, सीमा यहाँ पर हम देख रहे हैं सीमा परत है। तो सीमा परत में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम सीमा दिया गया। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है, याद रखिए, पृथ्वी का जो सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। पृथ्वी के बाहरी भीति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी के जो बाहरी भीति है यानी बाह्य भीति है, उसके ऊपरी भाग को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। याद रखेंगे, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, और वो कहाँ होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, सबसे लंबा दिन। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। इसको याद रखेंगे। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात दोनों कब बराबर होते हैं? यानी जितना घंटा का दिन होता है उतना ही घंटा का रात होता है। तो वो है 23 सितंबर और 21 मार्च। दो ही दिन है, एक 23 सितंबर और 21 मार्च। इसी दिन को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद एक चंद्र ग्रहण लगता है। तो देखिए, ये हमारा सूरज है, ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। यानी सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, यानी सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना परसेंट दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 59% दिखाई देता है। कितना परसेंट? तो 59% ही दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी
कहने का अर्थ है कि पृथ्वी कितना साल पुराना है, उसको जो है यूरेनियम काल निर्धारण विधि के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अस्वक्षांश संबंधित है। अस्वक्षांश संबंधित है तो अस्वक्षांश जो है 30 डिग्री, ठीक है, तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। यानी अस्वक्षांश जो है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर कितना अक्षांश है? तो पृथ्वी पर 180 अक्षांश है और 360 देशांतर रेखाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही वीवीआई जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई है और बेसिक क्वेश्चन है जो हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और जो है याद भी हुआ होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं इतना पर एंड करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा न्यू टॉपिक पर लेकर आऊँगा वीडियो, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या रेलवे एसएससी बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैं इतना पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय एडुटेक विराट।